नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल रिलीफ में। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिए। 1 फरवरी 2021 में जारी बजट में चार्जर और मोबाइल पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 0% से 2.5% कर दिया गया है। और वहीं अब 1 अप्रैल 2021 से मोबाइल चार्जर की कीमत बढ़ जाएंगी। 1 अप्रैल 2021 से मोबाइल और मोबाइल चार्जरों की कीमत में कितनी बढ़ोतरी होगी वो मैं आपको एक चार्ट की मदद से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप इस चार्ट में देख सकते हैं जो पुराने प्राइस थे और जो नए प्राइस होंगे 2.5% अतिरिक्त टैक्स लगकर, अगर 2.5% का टैक्स लगेगा तो ये सभी रेंज के मोबाइलों पर लगेगा। इस चार्ट में मैंने केवल आपको दिखाने के लिए इस रेंज के मोबाइल लिए हैं। तो इस चार्ट में आप पुरानी प्राइस और नई प्राइस में हुई बढ़ोतरी को समझ सकते हैं। और इसके साथ ही सरकार ने मोबाइल पार्ट्स इंपोर्ट पर भी कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। और मोबाइल में यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे कि मोबाइल की पीसीबी, कैमरा, कनेक्टर जो पहले बाहर से इंपोर्ट किए जाते थे, अब उन पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 0% से 2.5% कर दिया है। लेकिन अब इंडिया में भी काफ़ी हद तक कुछ कंपनियां जो हैं वो पीसीबी और कनेक्टर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रही हैं। सैमसंग अपने बजट स्मार्टफोन के लिए पीसीबी को नोएडा प्लांट में ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। और वहीं Xiaomi भी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर पीसीबी को इंडिया में बना रहा है। लेकिन इसके लिए भी बहुत सारे पार्ट हैं जिनको चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो सरकार ने उन पार्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। और वहीं पीसीबी के साथ साथ कैमरा भी स्मार्टफोन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हो चुका है। तो कैमरा भी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो इंडिया में कैमरे को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, पर वो इतनी अच्छी क्वालिटी के कैमरा मैन्युफैक्चर नहीं कर पाती हैं, तो इसके लिए भी कैमरे को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं मोबाइल चार्जर और अडेप्टर के बारे में। पहले मोबाइल चार्जर और अडेप्टर बनाने वाले पीसीबीए पर 10% टैक्स लगता था, लेकिन अब वो टैक्स बढ़कर 15% कर दिया गया है। और वहीं मोबाइल चार्जर में यूज़ होने वाले पार्ट उन पर पहले 0% टैक्स लगता था, लेकिन अब 10% टैक्स लगाया जाएगा। मोबाइल के पार्ट्स और चार्जर के पार्ट्स जो बाहर से इंपोर्ट किए जाते थे, तो शायद कस्टम ड्यूटी को इसलिए बढ़ाया गया है कि कंपनियां अब इन पार्टों को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगी और नई नई कंपनियां यहां पे लगाएंगी, जिससे इंडिया में रोज़गार भी बढ़ेगा और मेक इन इंडिया के तहत देश की इकोनॉमी भी मजबूत होगी। और वहीं इसके साथ मैं आपको बता दूं, 1 अप्रैल 2021 के बाद मोबाइल प्राइसिंग में आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन साथ ही कंपनियां इसके बारे में कुछ ना कुछ करेंगी, क्योंकि मार्केट पर इस बढ़ते प्राइस का इफेक्ट हर कंपनी के प्रोडक्ट पर पड़ने वाला है। और इसके साथ ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट और हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। लिथियम आयन बैटरी पर पहले 0% टैक्स था, लेकिन अब 2.5% टैक्स कर दिया गया है। रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर पर पहले 12.5% टैक्स दिया जाता था, लेकिन अब 15% टैक्स दिया जाएगा। और वहीं एलईडी लाइट के पार्ट पर पहले 5% टैक्स था, लेकिन अब बढ़ाकर 10% टैक्स कर दिया जाएगा। और सोलर इन्वर्टर पर भी 5% से बढ़ाकर टैक्स को 20% कर दिया है। और सोलर लैंप पर भी 5% से बढ़ाकर 15% टैक्स कर दिया है। तो ये सभी जो कस्टम ड्यूटी और टैक्स को बढ़ाया गया है, ये 1 अप्रैल 2021 के बाद लागू होंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए टेक्निकल रिव्यू को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप जरूर कमेंट कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।